हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उनका इस्तेमाल जो होता है, उनका यूज़ जो होता है वो हमारे प्लांट डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड में इनको बदला जाता है। फिर हमारे प्लांट जो होते हैं इन नाइट्रोजन को लेते हैं। फिर हमारे जो हरे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं। तो वो उनको खाने के बाद उनके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है, फिर उसके बाद अगर वो डेथ हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं और मिट्टी में पाया जाता है कुछ अलग तरह का बैक्टीरिया या फिर पाया जाता है अलगी, वो उन मरे हुए एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर मिट्टी में पाया जाता है एक तरह का बैक्टीरिया जो इन नाइट्रोजन के कंपाउंड को फ्रीली इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिर से छोड़ देते हैं, यानी इनको रिलीज़ कर देते हैं हमारे नाइट्रोजन में। तो आप देखिए, जहाँ से नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था दोबारा से मिट्टी से और हमारे एनिमल से होता हुआ, ये फिर दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाता है। तो इस तरह की एक साइकिल बन जाती है और इसी साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को पूरा होने के लिए फॉलोइंग 5 प्रोसेस होती है, यानी 5 स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है नाइट्रोजन को। पहला है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड है आपका अमोनोफिकेशन, फोर्थ है नाइट्रिफिकेशन एंड पांचवा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहली प्रोसेस है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने पांचों आपको जो है ना, पांचों स्टेप जो है इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रही होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे और लेफ़्ट हैंड पे। तो जब भी बिजली कड़कती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, तो उस इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उनका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। तो ये नाइट्राइट में कैसे देखिए कन्वर्ट होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के समय ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और बन जाता है हमारा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं पानी बरसने पर ये वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रस एसिड बन जाते हैं। फिर ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है मिट्टी के अंदर, यानी सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो भी कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन होते हैं, इनके साथ रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्राइट या कैल्शियम नाइट्राइट में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी नाइट्रेट के कंपाउंड बन जाता है, देखिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि नाइट्रेट के कंपाउंड बन गया। अब यही नाइट्रेट के कंपाउंड जो है, प्लांट इन नाइट्रेट कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हर एक प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन को अपटेक करने के लिए उनको नाइट्रोजन से, यानी जब नाइट्रेट को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो वही नाइट्रोजन जो है उनके प्लांट में चला जाता है, यानी प्लांट में चला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का दूसरा जो मेथड है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे हर एक प्लांट में जो है, क्या नाम है, ज़्यादातर प्लांट में जो दलहनी पौधे होते हैं, यानी कि जो पल्सेस प्लांट होते हैं, उनकी रूट में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेजेरम। या कुछ अलगी पाए जाते हैं जैसे कि एनाबीना और नास्टाक। ये एनाबीना, नास्टाक या राइजोबियम लेग्यूमिनेजेरम बैक्टीरिया, ये फ्री जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके कंपाउंड को या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में तब्दील कर लेते हैं, उनको बदल देते हैं। इसलिए ताकि प्लांट जो है इन नाइट्रोजन के कंपाउंड को एब्जॉर्ब करे अपनी ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोइंग के लिए। ठीक है, तो ये दो मेथड होता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने के लिए। एक है आपका जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं। दूसरा ये है कि हमारे प्लांट में जो रूट्स होती है उनमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेजेरम, या अलगी पाया जाता है जिसका नाम है एनाबीना नास्टाक। ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरी प्रोसेस है बेटा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, तो जितने भी ज़्यादातर प्लांट पाए जाते हैं वो नाइट्रेट कंपाउंड के रूप में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में नाइट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये नाइट्रेट देखिए यहाँ पर ये प्लांट में जा रहा है। देखिए नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है नाइट्रेट,
ये प्लांट अपनी रूट के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये जो है अंदर जाने के बाद यानी प्लांट में जाने के बाद ये नाइट्रेट जो कंपाउंड है नाइट्रेट ये अमोनिया में बदल जाते हैं और किस प्रोसेस से उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। तो जब नाइट्रेट कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो ये अमोनिया में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद ये अमोनिया अमाइनो एसिड में बदल जाते हैं, फिर अमाइनो एसिड से प्रोटीन में बदल जाते हैं। तो आप देखिए नाइट्रेट यानी सरल नाइट्रेट कंपाउंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जैसा कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड बन रहा है। एक तरह का क्या एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड है और ऑर्गेनिक है, और नाइट्रेट क्या है एक तरह का इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो बेटा जब भी कोई इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में तब्दील होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोसेस यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसके बाद अगली प्रोसेस आती है जिसका नाम है अमोनोफिकेशन। देखिए अमोनोफिकेशन क्या होती है, जब भी किसी प्लांट के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर कोई अलग तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड, ये तरह का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। जब भी कोई एनिमल या फिर प्लांट डेसी हो जाते हैं यानी डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये क्या नाम है लैंड पर गिरते हैं। लैंड पर गिरने के बाद मिट्टी में सॉइल में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैसिलस वुल्गैरिकस। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट या कोई एनिमल्स डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो वो लैंड पर गिरने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैसिलस वुल्गैरिकस। या फिर किसी एनिमल्स का यूरिन या उसका वेस्ट मटेरियल को धीरे धीरे उसको डीकम्पोज का भी काम करते हैं ये बैसिलस वुल्गैरिकस। तो यूरिन को डीकम्पोज करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस वुल्गैरिकस। इस यूरिया को यानी कि यूरिया हम जानते हैं कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया एक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बदला जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है अमोनिया में। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से अमोनिया का बनना ही अमोनोफिकेशन कहलाता है। अगला स्टेप है हमारा नाइट्रिफिकेशन। देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का नाइट्राइट उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए अमोनिया से नाइट्राइट का बनना ये होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के कारण, और नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना ये होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अमोनिया से नाइट्राइट बदलना ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोसोमोनास की वजह से, और नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना ये होता है नाइट्रोबैक्टर। तो अमोनिया का अगर ये देखा जाए तो अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, पूरी इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। सबसे आखिरी प्रोसेस है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखिए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो भी नाइट्रेट के कंपाउंड जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया या अमोनिया हो गया, इनको फ्री इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में भेज देना, इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन किसकी वजह से होता है, तो सॉइल के अंदर पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास नाइट्रिफिकेंस। तो ये स्यूडोमोनास नाइट्रिफिकेंस क्या करता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्राइट, बचे हुए नाइट्राइट और नाइट्रेट या अमोनिया को फ्री दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को भेज देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि दोबारा से देखिए ये नाइट्रोजन जो है हमारे दोबारा से ये मूव जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।